गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स मोशन का चैप्टर, जिसमें आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताना था। इससे पहले एक वीडियो में समय दूरी ग्राफ के बारे में बताया जा चुका है। आज मैं आप लोगों को समय विस्थापन ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो समय विस्थापन के बारे में बता दिया गया है आपको। क्या अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी क्या होती है? वस्तु की विस्थापन होती है। और समय क्या होता है कि कोई भी वस्तु गतिमान होने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, स्थानांतरित होने में जो भी वो समय ले रही है। ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका समय दिया गया हो और उस समय के अंतराल पे वस्तु का विस्थापन दिया गया हो, तो सबसे पहले हम समय और विस्थापन में जो आपका समय और विस्थापन कितने मीटर वस्तु विस्थापित हुई है ये दिया गया है, उसे एक जगह नोट कर लेते हैं। समय आपका सेकंड में होता है और विस्थापन आपका मीटर में। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पहले 0 सेकेंड में वस्तु जो है वो 0 मीटर विस्थापित होती है। दूसरे वो 10 सेकेंड में वस्तु आपकी 200 मीटर विस्थापित होती है। फिर अगले 20वें सेकेंड में 400 मीटर, 30वें सेकेंड में दिया गया है 600 मीटर, और इस तरह से आगे हम लेके चलते हैं इसे। 40वें सेकेंड में आपका 800 मीटर, 50वें सेकेंड में 1000, 60वें सेकेंड में 1200। ठीक है। ये वस्तु द्वारा भिन्न समय अंतरालों में ये इसके विस्थापन दिए गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें समय विस्थापन ग्राफ बनाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो ग्राफ पहले बना लेंगे। ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। तो इसमें देखते हैं क्या समान समय अंतरालों पे वस्तु जो है वो समान विस्थापित हो रही है। तो जो हम समय का ग्राफ बनाएंगे इसमें बराबर दूरियों पे इन बिंदुओं को 0, 10, 20, 30 जो सेकेंड दिए गए हैं उसे पहले यहाँ पे प्रदर्शित कर लेंगे। तो ये आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है 0, और इसके बाद ये आपका 0 का हो गया 10, 20, 30, 40, ये नीचे लिख लेंगे समय, और ये समय है क्या चीज आपका सेकेंड में दिया गया है। इसके बाद वाई अक्ष पर जो दूरी हम निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, वो हमारा वाई अक्ष पे, और समय क्या है एक्स अक्ष पे हम प्रदर्शित करते हैं। तो वाई अक्ष पे दूरियों को हम दिखाने के लिए यहाँ पे भी देखेंगे क्या दूरियों के बीच में जो अंतर हो रहा है वो क्या समान है। इसलिए वाई अक्ष पे हम क्या समान दूरियों पे इन संख्याओं को, यानी ये जो दूरी दिए गए हैं मीटर में, इसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहला ये आपका हो गया 200, तो ये आपके क्या दूरी दे दिए गए यहाँ पे
यानी विस्थापन जो है तो यहाँ पे लिख लेंगे विस्थापन मीटर में दिया गया है, तो इसे भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, विस्थापन आपका मीटर में दिया गया। अब जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया था कि 0 सेकंड में 0 मीटर वस्तु कोई जो है वो विस्थापित हो रही है, अगले 10वें सेकंड में वो 200 मीटर विस्थापित हो रही है। तो 0 से अगर हम 0 से 0 पे ही रहेगा ये, और 10वें सेकंड में ये 200 मीटर विस्थापित हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सीधे और ये 200 पे एक ये पॉइंट जो है इस तरह से डॉटेड लाइन से क्या करेंगे यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अगले 20वें सेकंड में वस्तु हमारी क्या 400 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 20वें सेकंड से फिर हम क्या 400 मीटर पे इसे प्रदर्शित करेंगे, यानी इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है आप। इसी प्रकार से हम अगले 30वें सेकंड में वस्तु को देखेंगे 600 मीटर जा रही है, तो ये आपका हो गया 30वां सेकंड, ये 600 यानी यहाँ पे ये वस्तु आपकी आ जाएगी। अगली बार 40वें सेकंड में 800 मीटर वस्तु आपकी विस्थापित हो गई, तो ये हो गया आपका 40वां, और ये क्या हो जाएगा आपका 800 मीटर। क्लियर है ये बिंदु। ग्राफ में आप देखेंगे तो ग्राफ में आपको वर्गाकार भाग बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बिंदु जो है प्रदर्शित करने हैं। अगले 50वें सेकंड में देखेंगे हम 1000 वस्तु यहाँ पे विस्थापित हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 1000। 60वें सेकंड में वस्तु आपकी 1200 विस्थापित हो रही है, तो 1200 मीटर ये हो गया। इसके बाद ये आपके 1400 मीटर। तो ये जो विस्थापन के हमारे जो यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इनको क्या स्केल की सहायता से हमें ऋजु रेखा खींच देते हैं। एक सीधी लाइन यहाँ से हम क्या कहते हैं, इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो हम एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ तैयार हो रहा है समय और विस्थापन के बीच में। समय और विस्थापन के बीच में यहाँ पे हमारा एक ग्राफ तैयार हो रहा है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि समय भिन्न भिन्न समय अंतरालों के दौरान वस्तु क्या है, ये दूर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या, अगर वस्तु हमसे दूर जा रही है धनात्मक दिशा में, तो वो क्या होगी y अक्ष पे हम उसे प्रदर्शित करेंगे। अगर वस्तु क्या हमारे घट रही है, तो ये y अक्ष के विपरीत दिशा में इसे प्रदर्शित किया जाएगा, और समय आपका जो है वो x अक्ष पे हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब ये हो गया आपका समय विस्थापन ग्राफ। अब देखते हैं यहाँ समय विस्थापन ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग को भी डिराइव कर सकते हैं। वेग को डिराइव करने के लिए क्या, हम सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं क्या, दो बिंदु ले लेते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पे पहले 10वें सेकंड में वस्तु हमारी 200 मीटर विस्थापित हो रही है, तो विस्थापन दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते थे, s से। तो ये हो जाएगा आपका क्या 10वें सेकंड में a, जिसे हम मान लेते हैं क्या s1 पॉइंट। ठीक है, अब कोई भी समय अंतराल यहाँ पे ले लेते हैं 20, 30, 40 या जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 40वें पे ले रहा हूँ। 40वें पे वस्तु आपकी क्या कितने मीटर विस्थापित हो रही है, देखेंगे 800 मीटर यहाँ पे। तो अब ये 800 मीटर से हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से एक ऐसे ग्राफ बना देंगे लाइन खींचते हुए। और इसे हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये आपका समय अंतराल हो गया। इसे हम T1 और T2 मान लेते हैं। ये T1 पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, T1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया T2। ठीक है, और इसे हम B पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ से हम विस्थापन के लिए चलते हैं।
तो वेग की बात की गई थी, तो वेग बराबर हमारा होता है क्या, विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन आपका यहाँ पे यानी कि v इक्वल टू होगा, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई समय अंतराल आपका हो गया डेल्टा टी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज, डेल्टा एस आपका है क्या चीज, डेल्टा एस यानी जो दूरी परिवर्तन हो रहा है इसमें, ये आपका समय विस्थापन ग्राफ हो गया। अब समय विस्थापन ग्राफ के साथ हम क्या यहाँ पर वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वेग को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे S2, ये आपका S1 हो गया, ये आपका क्या हो गया S2 माइनस S1। क्लियर है, S2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये दूरी कितनी आपकी, ये 200 मीटर और 800 मीटर के बीच की दूरी यानी अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी हो जाएगी। तो 800 और 200 यानी ये आपकी क्या है बीपी, ये दूरी यहाँ की बात की जा रही है, तो ये आपकी क्या है यहाँ पे बीपी। तो इसे हम क्या कर लेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बीपी। ठीक, अब इसके बाद आपका डेल्टा टी की बात करते हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम यहाँ पे जो 10वें सेकेंड में वस्तु आपकी 200 मीटर विस्थापित हो रही है, पॉइंट ए नाम दिया गया है, और 40वें सेकेंड में वस्तु आपकी जो है 800 मीटर विस्थापित हुई थी, तो इसे P पॉइंट नाम दिया गया। तो ये क्या आपका हो गया, ये दूरी AP। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से तो हमारा V इक्वल टू क्या हो जाता है BP बाई AP इसके अकॉर्डिंग, और BP बराबर AP क्या होगा, ये बराबर आपका BP बाई AP। अब देखिए ये समय है, समय पे ये दूरी यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज आपका हुआ। ये आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या थीटा, ये आपका क्या एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। तो अब ये BP बाई AP इक्वल यानी लंब बटे आधार, ट्रिग्नोमेट्री में या समकोण त्रिभुज जब आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि लंब बटे आधार बराबर आपका क्या होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है। तो अब यहाँ पे tan थीटा जो हमारा प्राप्त हो गया वेग के संबंध में, यहाँ पे जो tan थीटा हम मान निकालें, तो थीटा होता क्या है, थीटा आपका वह कोण है जो समय विस्थापन रेखा पे समय अक्ष के साथ बनाती है। ठीक, और इस राशि को हम क्या थीटा से व्यक्त करते हैं। तो tan थीटा के जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो थीटा आपका है ये क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है यानी ढाल बन रहा है। ये ढाल जितना ही ज्यादा आपका होगा यानी वस्तु क्या होगी उतनी ही अधिक दूरी तय करती है। तो ये आपका हो जाता है समय विस्थापन ग्राफ के साथ साथ आपका वेग कैसे इस पे हम डिराइव करेंगे, वेग को कैसे निकालेंगे, वो आपका हो जाता है। अब इसमें आपके ग्राफ के कुछ कंडीशंस होते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर वस्तु कोई भी आप होंगे, ये क्लियर है। सपोज दैट आपका यहाँ पे ये x अक्ष हो गया और यहाँ पे आपका क्या है ये y अक्ष हो गया। इस कंडीशन में अगर कोई भी ग्राफ आपका x अक्ष के समानांतर अगर प्रदर्शित किया गया हो, या किसी क्वेश्चन में आपको अगर ग्राफ जो है वो x अक्ष के समानांतर दिखाया गया, तो उस कंडीशन में अगर
विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर x अक्ष से समानांतर अगर कोई भी लाइन या कोई भी ग्राफ आपको प्रदर्शित किया गया है तो उस कंडीशन में जो आपकी वस्तु होती है वो विराम अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है, यानी स्थिर होती है। और जब कोई वस्तु स्थिर हो, अपने विराम अवस्था में हो, तो उस कंडीशन में उसका विस्थापन 0 होता है। विस्थापन अगर समय अंतराल t के दौरान अगर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी दूरी s1 या s2 अगर वो ट्रेवल करती है, तय करती है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु का विस्थापन होगा वो s2 माइनस s1 होगा। लेकिन अगर x अक्ष के समानांतर कोई भी ग्राफ आपको दिखाया गया है तो इस कंडीशन में अगर वस्तु की स्थिति या वस्तु का विस्थापन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 0। ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका ये स्लोप का मैंने बताया कि स्लोप आपका यानी tan थीटा का मान, ये जो स्लोप आपका बन रहा है ये जितना ही ज्यादा बनेगा उसमें वस्तु उतनी ही अधिक दूरी को तय करती है। तीसरा कंडीशन आपका होता है ये आपका x अक्ष हो गया, इस पे ये y अक्ष आपका हो गया। इसमें अगर कोई स्लोप इस तरह से एक तिरछी रेखा के जरिए आपका ग्राफ दिखाया गया है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि पहले किसी समय अंतराल के दौरान वस्तु आपकी इस पॉइंट पे थी, ठीक है, यानी एक अधिकतम ऊंचाई पे एक अधिकतम दूरी को तय की हुई थी, और जैसे इस समय बढ़ता गया वस्तु का ये क्या ग्राफ जो है आपका डाउन यानी नीचे आता गया। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं क्या कि नियत वेग से वस्तु क्या हो रही है, आपके निकट आ रही है। निकट आ रही है, ये कंडीशन होता है अगर इस तरह का कोई ग्राफ आपको दिया गया है, यानी किसी समय अंतराल के दौरान वस्तु अपने अधिकतम दूरी को तय की हुई है और फिर समय बढ़ने के साथ साथ वस्तु क्या ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या निकट आ रही है। तो इसमें क्या वस्तु का जो वेग है वो वेग में क्या आ रही, कमी आ रही है, यानी वस्तु में जब वेग में कमी आएगी तो वो क्या नीचे की तरफ ग्राफ उसका बनेगा, यानी वस्तु आपके निकट आ रही है। तीसरा कंडीशन आपका होता है अगर ये आपका x अक्ष दिया गया है और ये हो गया आपका y अक्ष, इस कंडीशन में अगर आपका ग्राफ यहाँ से आके इस प्रकार से बनता है तो ये क्या कर रहा है, अगर ग्राफ आपका इस कंडीशन में बनता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि कंडीशन समय t1 t2 अगर इस पे हम निरूपित करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ा है, यानी अधिक दूरी तय कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बढ़ते वेग से गतिमान क्या है, अधिक दूरी की तरफ बढ़ रहा है, यानी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। गतिमान वस्तु है। तो ये आपका हो गया समय विस्थापन ग्राफ। ग्राफ के जो भिन्न भिन्न कंडीशन थे वो भी आपको बता दिए गए। समय विस्थापन ग्राफ के जरिए आपका वेग tan थीटा का क्या मतलब है, थीटा इसमें क्या है ये भी आपको बता दिया गया। इसके साथ ही आपका जो ये मोशन गति का चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसमें आपको एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आपको बताए जा चुके थे एनसीईआरटी बुक में। इसके बाद के जो 3rd क्वेश्चन आपका था, 3rd के बाद 4th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन भी सिंपल है बिल्कुल। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल उसका दिया गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल में उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल की गणना करनी है। औसत चाल आपको बताया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करेंगे। नहीं जो भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।